लेकिन जिन्होंने आपका घर परिवार तोड़ा है आप उनकी गोद में फिर पुनः बैठ गए। इससे हमारे युवाओं में या फिर हमारे सामाजिक लोगों में कहीं ना कहीं आप एक उभर के चेहरा ना आ पाएंगे फिर आगे भविष्य में। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समस्याओं को भी देखना चाहिए कि 9 बजे अगर आप शिक्षकों को बुला रहे हैं और शाम के 5 बजे छोड़ रहे हैं और जो अनगिनत महिलाओं का ज्वाइनिंग हुआ है उसमें, तो आपको इन सब मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो बिहार राज्य था एक इसमें एजुकेशन के मामले में दुनिया भर से लोग आते थे यहाँ पे और आज उसी बिहार की दशा जो है बहुत खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक अमर पासवान हैं। आज बड़ी बैठक आयोजित की गई थी सीनेट की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर आपने बात रखी है। समय पर रिजल्ट नहीं मिलता है, इसको लेकर भी बातचीत करें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा था कि समय पे रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे जो हैं भविष्य अपनी जो एक उज्जवल भविष्य की तलाश में रहते हैं और 3 साल का जो कोर्स है 4 साल में हो जाता है और उनको डिग्रियां नहीं मिल पाती हैं, उनके सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण वो अपने कहीं जो सरकारी नौकरियों में उनको जो फॉर्म भरने होते हैं उनमें देरी होती है, जिसके कारण उनकी नौकरियां छूट जाती हैं। तो इन सब बड़े मुद्दों पे हमने बात रखी है और मुझे लगता है कि इस मीटिंग से कुछ न कुछ इस पे विचार निष्पादन ज़रूर होने की उम्मीद है। और तो हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने इस बात का प्रस्ताव भी रखा है कि इस मीटिंग को जो हुई है वो समय पे, ऐसे तो 2 बार होती है सीनेट की ये बैठक, लेकिन हम जो भी माननीय सदस्यगण हैं वो विचार विमर्श करके कुलपति महोदय के पास जाके ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि बड़ा रूप ले लेती हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पे हम लोग को एक बैठक करनी चाहिए और इस बैठक को एक रोस्टर के हिसाब से ही जो भी यहाँ पे नियम प्रक्रिया के साथ बहाली होनी है। सबसे पहले तो ये एक जनहित का मुद्दा है, तो हम लोग सबसे पहले इस मुद्दे पे ऊपर बात करना चाहेंगे। अच्छा, युवाओं की सरकार आई थी 17 महीने, आपने कहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था युवा की सरकार है, युवाओं को समय पर डिग्री नहीं मिल पाती है, एक बड़ी समस्या हो जाती है जिसका खामियाजा उन्हें दिल्ली में या कहीं भी भुगतना पड़ता है। समय पर वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को आगे भी उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो मुद्दे जो उठे हैं मैंने आपको बताया अभी कि कैसे सेशन डिले हो जा रहा है यहाँ पे और किस बिंदुओं पे ये डिले हो जाता है। कभी एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है, कभी एग्जामिनेशन डेट का फाइनलाइजेशन नहीं होता है, कभी डिग्रीज नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण बच्चों को नौकरियां लेने में, फॉर्म भरने में बहुत परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इन सब चीज़ों पे अपने अभिभाषण में चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ के ऊपर होगा और नहीं होगी तो हमारी बैठकें कुलपति के साथ इस पे लगातार चलेंगी। समस्या का हल जल्द निकले। जी बिल्कुल, इस पे समस्या का, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पे जो बिहार के बाहर हैं, क्यों नहीं हम लोग वैसी चीज़ें स्थापित कर पाते हैं। कभी हमारा जो बिहार राज्य था एक इसमें एजुकेशन के मामले में दुनिया भर से लोग आते थे यहाँ पे और आज उसी बिहार की दशा जो है बहुत खराब हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के भविष्य, मतलब कल के जो भविष्य हैं, आज अगर हम लोग अपनी बातें, मुद्दों को ना रखेंगे तो हमें लगता है कि कल के भविष्य के लिए बहुत ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। कल एक वीडियो आपने लगाया था अपने वॉल पर, नाव पर आप बैठे हुए हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र का है क्या? जी बिल्कुल, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है और डुमरी पंचायत में आपको वार्ड नंबर 6 में वहाँ आग लग गई थी और जिसको बड़ी कठिनाई से, आपने जिस तरह से देखा होगा कि हम वहाँ पे नाव से सामग्री अपने निजी कोष से हम अपने चावल, दाल, आलू वगैरह उनके लिए लेके गए थे। क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा, इस प्रश्न को हमने सदन में भी रखा था कि वहाँ डुमरी घाट पे एक पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसहरी पंचायत अंतर्गत आता है, लेकिन नदी के बहाव के कारण, कटने के कारण वो बोछा की तरफ से उसको आवागमन हो पाता है। तो मुझे लगता है कि इस बिंदु पे मैंने विधानसभा सत्र में भी प्रस्ताव रखा था और सरकार ने इस पे बात कही है कि 5 साल के भीतर इस पे हम लोग विचार करके वहाँ उस जगह पे पुल बनाएंगे। मतलब 5 सालों में विचार होगा। मुझे तो इसी बात का दुख है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे गाय घाट की घटना हुई और गाय घाट की घटना होने के बाद सभी जो नेतागण हैं वहाँ पे जाके उनको दुख पीड़ा को बताना चाह रहे थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक निरंजन राय जी ने भी उस समय उस मुद्दे पे बात उठाई थी विधानसभा सत्र में, लेकिन उसको न देखने के कारण, सरकार की उस पे
नज़र न जाने के कारण वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और आज भी मुझे लगता है हादसा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, कि सरकार इस पे जल्द से जल्द हमारे पहल को देखे और मैं दोबारा पुनः उस पर चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि 1992 में भी वहाँ पे नाव से कई हादसे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उस समय वहाँ आए थे और उन्होंने काफ़ी जो वहाँ पे एक व्यक्ति डूबे थे उनको वहाँ पे उन्होंने काफ़ी उनके मदद के लिए किए थे और नौकरी भी प्रदान करी थी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कई पुल लंबे थे जी, और चुनाव का समय 1 साल आपका बचा हुआ है, तो इन पुलों को कैसे आप पूरा कर पाएंगे? देखिए अभी तक जी सबसे पहले तो चनवारा घाट पुल का ही मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपको ये बहुत सालों से लंबित है और आप जिस तरह से आज शहर की समस्या देख रहे हैं, जाम की समस्या देख रहे हैं, आज मुझे यहाँ आने में भी, इस सभा में आने में भी मुझे काफ़ी विलम्ब हुआ। 11:30 बजे की बैठक थी और तकरीबन मुझे घर से 10 बजे ही चलना पड़ा और मैं देख पा रहा हूँ कि सरैयागंज टावर से लेके आपको पोस्ट ऑफिस तक पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी चौपट हो रखी थी। तो मुझे लगता है कि सड़क की चौड़ीकरण और निगम को इसके प्रति देखना चाहिए और इस बदहाली को दूर करने के लिए मुझे लगता है एक विकल्प के तौर पे हमारा जो चनवारा घाट पुल था उसको हम लोग जल्द से जल्द सुचारू ढंग से हम लोग निर्माण करें, उसका अप्रोच रोड जो है निर्माण करें, क्योंकि हमने ये विधानसभा सत्र में भी इस बात को रखी थी और मुझे बेहद खुशी है कि सरकार ने उसके बाद, माननीय तेजस्वी जी थे उस समय, तो उन्होंने इस पहल को देखा था और जो भी अधिग्रहण का पैसा था उन्होंने बहुत अधिग्रहण का पैसा दिया, लेकिन कुछ राशि अभी भी लंबित है। तो मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस चीज़ को देखिए और जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। 20 शिक्षकों पर एक्शन हुआ है मुजफ्फरपुर में, FIR दर्ज होने की बात कही जा रही है। 20 शिक्षकों पर लाठी और गुलदस्ते का वितरण किया जा रहा है शिक्षकों ने। भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए लाठी और अच्छे पदाधिकारी हैं उनके लिए गुलदस्ता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसकी सराहना बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए और जो कि आज का जो समय है के पाठक ने एक्शन लिया है, इसमें 20 शिक्षकों पर FIR का निर्देश दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 20 शिक्षकों पे FIR का निर्देश दिया गया है उनका। अच्छा, वो किस कारण उन्होंने अपनी ये बात रखी थी? उन्होंने रखा था कि भ्रष्ट पदाधिकारी जिस तरीके से स्कूलों में 9 बजे से पहले निरीक्षण कर देते हैं। एक तो स्कूलों में सीएम ने कहा था कि 10 बजे के से स्कूल खुलेंगे, लेकिन 9 बजे ही निरीक्षण होता है। देखिए सीएम साहब तो वहाँ पे कह भी दिए थे कि भाई 10 बजे से स्कूल चालू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों के पास इतना वर्चस्व की भूमिका आ गई है बिहार में कि उन्होंने अपने ही मनमाने तरीकों से सारी की सारी बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि इस ये गंभीर विषय है, क्योंकि और अच्छी एक पहल भी अच्छी है कि मुझे तो लगता है कि एजुकेशन सेक्टर से ही आपको एक प्रदेश का उन्नति वहाँ से की पहल को आप सही मानते हैं कि नहीं? सही, देखिए सही तो मानना चाहिए, लेकिन उसमें है कि हम लोग की भागीदारी सुनिश्चित और अच्छी होनी चाहिए। मैं अपनी भागीदारी को सुनिश्चित और अच्छी मानना चाहूँगा। के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समस्याओं को भी देखना चाहिए कि 9 बजे अगर आप शिक्षकों को बुला रहे हैं और शाम के 5 बजे छोड़ रहे हैं और जो अनगिनत महिलाओं का ज्वाइनिंग हुआ है उसमें, तो आपको इन सब मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आदेश और फरमान जारी करने से बात नहीं बनती है, उन सब चीज़ों के पीछे जाके देखना भी, तर्क भी ढूंढना पड़ता है कि किस तरह शाम में जब 5 बजे के बाद वहाँ पे दूर दराज में महिलाएं अपनी शिक्षा प्रणाली को जब अपने छुट्टी होती है तो उसके बाद जब लौट रही होती हैं तो उनकी सुरक्षा का, उनकी ये सब चीज़ों का कौन ख्याल रखेगा। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान को आप लोगों ने ऑफर दिया था, सारे लोग बोल रहे थे चिराग पासवान इधर आ जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में चले गए, 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जी पूर्व से भी अपने आप को इस बात को रखे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर वो एनडीए में जा रहे हैं तो वो शायद अपने राजनीतिक कद को देश में देख रहे हों और जिस तरह से आज का माहौल है मुझे लगता है कि उन्हें प्रदेश की राजनीति को देखना चाहिए और अपने जो हमारे समाज की बदहाली हो रखी है कहीं ना कहीं, तो उस जो नीति है उन्होंने जो सरकार रही है उन्होंने तो उनके घर को भी तोड़ देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि उनका ये एक डिसीजन जो है हमारे समाज हित के लिए नहीं जा रहा है। नहीं, वो मंच से भी उन्होंने पिछले दिनों बोला था वैशाली में, घर तोड़ने वाले लोग हैं, मेरी पार्टी को तोड़ दी गई, मेरे परिवार को तोड़ दिया गया।
देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि निरंतर जब आप इन सब चीज़ों की जिक्र करते हैं और लेकिन फिर पुनः उनके गोद में जाके बैठना, तो मुझे ये कहीं से उचित नहीं लगता है। और जब ऐसी बातें आती हैं तो मैं एक चीज़ बहुत गंभीर पूर्वक बोलना चाहूँगा कि समाज को आपसे बहुत अपेक्षा है, और जिस तरह से यूथ ने भरोसा किया था, आप उनके यूथ को अच्छे कदम पे, आप सराहनीय कदम पे लेके जाते तो अच्छा रहता। लेकिन जिन्होंने आपका घर परिवार तोड़ा है, आप उनकी गोद में फिर पुनः बैठ गए। इससे हमारे युवाओं में या फिर हमारे सामाजिक लोगों में कहीं ना कहीं आप एक उभर के चेहरा ना आ पाएंगे फिर आगे भविष्य में। सुना कि क्या कुछ कहा, कई मुद्दों को लेकर आरजेडी विधायक अमर पासवान से हमने बातचीत की है, कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। चिराग पासवान को लेकर कही है, आईएएस के पाठक की तारीफ की है, लेकिन साफ साफ कहा है फरमान जारी करने से कुछ नहीं होता है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।